नमस्ते। आदर्श विद्या मंदिर की इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत। इससे पिछले वीडियो में हमने वाक्य विचार के बारे में पढ़ा है। वाक्य विचार, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। दो प्रमुख होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य की परिभाषा के पश्चात उन दो के बारे में हमने पढ़ा था। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग, वे अंग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा अंग जो है वह है विधेय। ये वाक्य के दो प्रमुख अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि जब किसी भी प्रकार के वाक्य में जो कर्ता होता है, जिसके बारे में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, उसे वाक्य का उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय कहा जाता है कि वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है, अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है वह विधेय कहलाता है। तो इन दो के बारे में पूर्व में हमने पढ़ा है। आगे आज हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य के भेद मूल रूप से तीन भागों में विभाजित किए हुए हैं। वाक्य के जो भेद है वह मूल रूप से तीन भागों में विभाजित किए हुए हैं। क्रिया के आधार पर पहला प्रकार है क्रिया के आधार पर, दूसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और तीसरा जो भेद है वह है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तो वाक्य को तीन भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तीनों ही भेद वाक्य को जो है अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। अब अपना अगला विषय अपन देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो है वह वाक्य का विभाजन। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर जैसा कि स्पष्ट है, वाक्य के परिभाषा के बाद में उसके दो अंग उद्देश्य और विधेय, और उसके बाद में क्रिया के भेद तीन रूपों में, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अपन देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के जब हम भेद करेंगे तो उसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला विभाजन भाग है सरल वाक्य, या इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। सरल या साधारण वाक्य। पहला भेद है रचना के आधार पर सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा जो भेद है वह है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। पहला प्रकार हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया मिश्र वाक्य। तीसरे भेद के बारे में अपन देखेंगे। तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से रचना के आधार पर जो है हम वाक्य को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। वे तीन भाग हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से रचना के तीन भेदों के बारे में इसको हम समझ सकते हैं।